हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं आईयूपीएससी नेमिंग। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब होता है प्योर, ए का मतलब होता है अप्लाइड, सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। इस प्रकार से आईयूपीएससी का फुल फॉर्म बनता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, इस प्रकार से आईयूपीएससी का फुल फॉर्म बन जाता है। आपसे कोई पूछता है आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे आईयूपीएससी नेमिंग, जीरो से सीखेंगे 100%। जो स्टूडेंट आईयूपीएससी नेमिंग में आईयूपीएससी का नामकरण नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी स्टूडेंट को, यदि आप क्लास 9th में हैं और क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में, आईआईटी, जेईई, नीट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको आईयूपीएससी नेमिंग में प्रॉब्लम आती है, तो हम जीरो टू एडवांस कवर करेंगे, सारे चीज़ को डिटेल से समझेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन ये हमारा क्लास नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 1 है आईयूपीएससी नेमिंग का। हम इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, इसे हम 5 क्लास के माध्यम से समझेंगे और पूरा डिटेल से समझेंगे। जितने प्रकार के आईयूपीएससी नेमिंग हो सकते हैं सारे प्रकार के हम देखेंगे। जो स्टूडेंट एकदम डिटेल से आईयूपीएससी नेमिंग को सीखना चाहते हैं 100%, एकदम जीरो से कुछ भी समझ में नहीं आता है, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल क्लास होगा। यदि सारे क्लास को देखते हैं बहुत ही आसानी से 100% गारंटी लेता हूं कि आपको सिखा दूंगा। यदि आप सीखना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट करिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। आईयूपीएससी नेमिंग, आईयूपीएससी नेमिंग को समझने से पहले आपको 5 एलिमेंट को याद रखना होगा। 5 एलिमेंट, यदि आप आईयूपीएससी नेमिंग में केवल 5 एलिमेंट का यूज होता है, यहां हम लिख देते हैं। पहला हाइड्रोजन का यूज होगा, किसका यूज होगा? हाइड्रोजन का। सेकेंड कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद हाइलोजन, एक्स का मतलब हाइलोजन, यहां आपका आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, एक्स का मतलब हाइलोजन कंपाउंड, हाइलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन आता है। ठीक, एस्टेटाइन को हम यहाँ नहीं लिखते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, जो हमारे 5 एलिमेंट हैं इसका आपको लुईस डॉट संकेत पता होना चाहिए। आप देखते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर इस प्रकार से एक बिंदी होती है और कार्बन के ऊपर इस प्रकार से 4 बिंदी होती है और नाइट्रोजन के ऊपर एक डबल बिंदी होती है और 3 अकेला बिंदु इस प्रकार से होता है। तो यहाँ जो डबल बिंदु होती है इसे पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो सिंगल बिंदु होती है इसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, तो कार्बन में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, हाइड्रोजन में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो नाइट्रोजन होता है इसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में 2 पेयर होते हैं, 2 अनपेयर होते हैं। और जो हाइलोजन होता है इसमें 3 पेयर होते हैं, 1 अनपेयर होता है। ठीक, अब हाइलोजन में जैसे फ्लोरीन में इस प्रकार से होगा, इसमें 3 पेयर होगा, 1 अनपेयर होगा। इसी प्रकार से क्लोरीन में होगा, इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं हाइड्रोजन कंपाउंड में सारे एलिमेंट में इसी प्रकार से होगा, 3 पेयर होगा, 1 अनपेयर होगा। इसी प्रकार से ब्रोमीन में होगा। ठीक, ये जो मैंने अनपेयर पेयर लगाया इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हूं। यदि आप इसे डिटेल से समझना चाहते हैं, जो अनपेयर, देखिए लुईस डॉट संकेत क्या होते हैं, एक बार हम बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के पश्चात जो उसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसे डॉट के रूप में दर्शाना, यहां मैंने डॉट के रूप में दर्शाया, डॉट के रूप में दर्शाना लेविस डॉट सिंबल कहलाता है। ठीक, यदि आपको समझ में आ रहा है, लेविस डॉट सिंबल के बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। यदि आपको जानकारी नहीं है तो भी आप समझ पाओगे, लेकिन आपको उस वीडियो को देखना होगा। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। इस वीडियो को पहले आप पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। 100% पूरा सिखाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप समझ जाइए कि आपको लेविस डॉट सिंबल के बारे में जानकारी नहीं, तो उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, दोबारा से आकर के इस वीडियो को देखना पड़ेगा, आपको 100% समझ में आएगा।
ठीक। तो आपको 5 एलिमेंट का आपको पता होना चाहिए, 5 एलिमेंट, और इसमें लेविस डॉट सिंबल जो होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें कितने पेयर होते हैं, कितने अनपेयर होते हैं, इतना आपको यदि पता है तो आपको इसके आगे एक कदम आगे चलना होगा, एक कदम आगे, यानी कि फिर आपको एल्क के बारे में जानकारी होना चाहिए। एल्क क्या होता है? एल को बोलते हैं रूट वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट वर्ड बोलते हैं। रूट वर्ड, रूट वर्ड यानी कि कार्बन की चेन, कितने कार्बन की चेन। जैसे कि आप आईपीएससी नेमिंग करते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, इस प्रकार से आपको मिलता है आईपीएससी नेमिंग करते समय। तो कितने कार्बन की चेन है, इसी को बोलते हैं एल्क बोलते हैं। क्या है? एक कार्बन की चेन। देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। ठीक, इसमें 4 कार्बन है, मतलब ये 4 कार्बन की चेन है। सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड। ठीक, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों राइट है आपस में, इस चीज को समझिएगा। यहाँ हाइड्रोजन देखिए, कार्बन में जो होते हैं 4 अनपेयर होते हैं, एक अनपेयर के साथ ये आपस में कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसमें 3 अनपेयर बच रहा है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन हमेशा रहेगा, हम लिखे नहीं तो भी हमेशा यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा। आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। यहाँ देखिए, इस कार्बन में 4 बिंदु होती है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 देखिए, एक आगे से एक पीछे से यूज हो चुका है, एक ऊपर बचा हुआ है, यहाँ एक नीचे, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ इस प्रकार से CH2 लिखा गया है। इस प्रकार से यहाँ देखिए, C अकेला कार्बन है, तो इसके साथ यहाँ बॉन्डिंग से जुड़ा है, यहाँ बॉन्डिंग से जुड़ा है, इसका 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं इस कार्बन का, तो यहाँ 2 कार्बन बचे, तो इस प्रकार से यहाँ CH2 आ गया। इस प्रकार से यहाँ 3 अनपेयर बचेंगे, तो यहाँ CH3 बनेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो बन जाएगा CH3। ठीक, इस प्रकार से कितने कार्बन की चेन है। जैसे एक कार्बन की चेन, यहाँ देखिए, जैसे एक कार्बन की चेन हो तो उसके लिए हम मेथ का यूज करेंगे। 2 कार्बन की चेन होगा तो हम उसके लिए ईथ का यूज करेंगे। 3 कार्बन का चेन हो तो उसके लिए हम प्रोप का यूज करेंगे। 4 कार्बन की चेन उसके लिए हम ब्यूट का यूज करेंगे। 5 कार्बन की चेन हम उसके लिए 5 कार्बन, देखिए यहाँ हम समझते हैं, 5 कार्बन क्या है, 5 कार्बन की चेन है तो उसके लिए हम पेंट का यूज करेंगे। 6 कार्बन की चेन है तो उसके लिए हम हेक्स का यूज करेंगे। 7 कार्बन की चेन है उसके लिए हम हेप्ट का यूज करेंगे। 8 कार्बन की चेन है उसके लिए हम ऑक्ट का यूज करेंगे। 9 कार्बन की चेन हो तो उससे हम नॉन का यूज करेंगे। 10 कार्बन की चेन उसके लिए हम डेक का यूज करेंगे। इतना हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको इसे समझने के लिए, आईपीएससी नेमिंग करने के लिए, आपको एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस सफिक्स ऑफ फंक्शन ग्रुप, 3 चीज को आपको पता होना चाहिए। पहला तो आपको एल्क नेम मैंने आपको बता दिया। एक कार्बन हो तो आपको मेथ का यूज करना है। 2 कार्बन ई, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। इस प्रकार से आपको इसका यूज करना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ हमें मिला बॉन्ड नेम। अब बॉन्ड नेम जैसे कि यहाँ इसे समझते हैं। अब जैसे यहाँ कार्बन के बीच में आपको बॉन्ड देखना है। जैसे कि यहाँ मैंने देखिए, यहाँ कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड आया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आया। तो सिंगल बॉन्ड देखिए, जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम इसके लिए यूज करेंगे एन, ए यानी एन। इसका उच्चारण इस प्रकार से इसे बोलते हैं, एन बोलते हैं। ठीक, यदि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, क्या कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आएगा उसके लिए हम यूज करेंगे इन का, इसका उच्चारण इन बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार से जब कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाएगा तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ आयन का। इसका उच्चारण इस प्रकार से आयन इसे बोलते हैं। ठीक, तो हम समझते हैं कि आपको एल का समझ में आ गया। और बॉन्ड नेम, जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो हम एन का यूज करेंगे, जब डबल बॉन्ड हो तो इन का यूज करेंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन का यूज करेंगे। अब सफिक्स ऑफ फंक्शन ग्रुप। अब सफिक्स ऑफ फंक्शन ग्रुप क्या होता है? आईपीएससी नेमिंग करते समय जैसे कि यहाँ हम देखिए, यहाँ CH3 CH2 यहाँ OH आ जाता है। ये क्या है? OH जो है फंक्शन ग्रुप है। क्या है? फंक्शन ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। CHO आ जाएगा, ये भी फंक्शन ग्रुप है आपका। COOH आ जाएगा, ये भी आपका फंक्शन ग्रुप है। ठीक, तो अब इसके लिए जब आपका देखिए OH आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? CHO आए तो हम क्या यूज करेंगे? COOH आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे? CO आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए, जब OH आएगा तो उसके लिए हम ऑल का यूज करेंगे। जब COOH आ जाएगा तो हम उसके लिए ओइक एसिड का यूज करेंगे। जब CHO आ जाए उसके लिए हम अल का यूज करेंगे। जब CONH2 आ जाए तो उसके लिए हम एमाइड का यूज करेंगे। जब CO आ जाए तो इसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। जब CN आ जाए तो इसके लिए हम नाइट्राइल का यूज करेंगे। ठीक,
अब चलिए हम कुछ आपको आईपीएससी नेमिंग सिखाते हैं, बिल्कुल जीरो से। 100% सीखोगे, जितना मैंने बताया आपको उतना समझ में आया तो आप बहुत ही आसानी से आईपीएससी नेमिंग कर पाएंगे। तो चलिए हम छोटा छोटा शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे कि यहाँ देखिए हम लिखते हैं CHO4। अब CHO4 का इसका आईपीएससी नेमिंग हम आपसे पूछते हैं क्या होगा, IUPAC, इसका आईपीएससी नेमिंग क्या होगा। अब जैसे CHO4 है तो यहाँ आप देख सकते हैं हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब यहाँ देख सकते हो एक ही कार्बन है और एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ आपको क्या है, बॉन्ड नहीं दिख रहा है क्योंकि अकेला कार्बन है। अब यहाँ आप सोच सकते हो कि जब 2 कार्बन होगा तो कम से कम सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो यहाँ एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, यहाँ देख सकते हैं एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। तो यहाँ हम लिखेंगे मेथ, इसका नाम लिखेंगे मेथ। अब यहाँ कम से कम सिंगल बॉन्ड का नाम आपको लिखना है। जब सिंगल बॉन्ड हुआ तो क्या लिखे तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो इसके लिए हम एन का यूज करते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ मैंने बताया जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है हम इसके लिए एन का यूज करते हैं। तो यहाँ आपका नाम बन जाएगा मीथेन। क्या, इसका नाम बन गया मीथेन। आप इस प्रकार से मीथेन मीथेन आप इसका नाम लिख सकते हो। इसी प्रकार से जैसे हम लिखते हैं CH3, CH2 और CH3, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए हम इसका इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं CCC, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ 3 हाइड्रोजन माना जाए क्योंकि इसका एक ही बॉन्ड यूज हुआ है, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ 3 हाइड्रोजन यानी कि H3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इस कार्बन का 1 अनपेयर इसका साथ, 1 अनपेयर इसके साथ, 2 अनपेयर बचा तो इसलिए यहाँ H2 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 इसका फ्री है तो यहाँ CH3 हो गया। ये दोनों आपस में राइट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका सारा डाउट क्लियर होना चाहिए। अब इसका नाम क्या बनेगा देखते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है। जब 3 कार्बन होगा तो क्या हम इसका नाम लिखें, 3 कार्बन को हम यूज करेंगे प्रोप। 3 कार्बन के लिखेंगे हम लिखें प्रोप, PROP, प्रोप। 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोप। अब यहाँ देखिए सारे जहां इसमें यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ देखिए वही चीज दोनों सेम है तो सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड होता है इसका नाम बन प्रोपेन, तो हम एन लगाएंगे, ANE लगाएंगे, यहाँ ANE लगाएं तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। यहाँ देखिए 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो बन जाएगा प्रोपेन। इस प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम और आगे देखते हैं, इसे मिटाते हैं। आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। इस प्रकार से जैसे कि आपको मिल जाए C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, टोटल इसमें 5 कार्बन है। जब 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, यहाँ आप देख सकते हो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, यहाँ देख सकते हो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। ठीक, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, तो यहाँ 5 कार्बन हम लिखेंगे पेंट। अब यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड आया है और एक जहाँ डबल बॉन्ड आया है। जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों आए तो हम डबल बॉन्ड को देखेंगे, सिंगल बॉन्ड को छोड़ देंगे, हम सबसे पहले डबल बॉन्ड को देखेंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, तो डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, आयन का। क्या है, डबल बॉन्ड का इन का यूज करते हैं, इन का। यहाँ देख सकते हो जब डबल बॉन्ड आएगा तो हम इन का यूज करेंगे, तो यहाँ आपका बनेगा पेंटीन। क्या बनेगा, पेंटीन। क्या इसका 100% नाम है राइट है, 100% राइट नहीं है। क्या 100% राइट नहीं, लेकिन 80% राइट है। हम 100% राइट करते हैं, अभी परेशान मत होइए, हम इसका 100% नाम राइट करते हैं। 100% राइट कैसे होगा इसका नाम, देखिएगा। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, देखिए इसका पेंटीन नाम तो बन गया। चलिए ध्यान समझिए, इसका पेंटीन नाम बन गया। हम और आपको समझाते हैं, जैसे C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका डाउट क्लियर कर देंगे। इसमें टोटल 5 कार्बन थे, इसमें भी 5 कार्बन है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को हम लिखेंगे पेंट। अब यहाँ देखिए इसमें भी डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाए पेंटीन। इसी प्रकार से चलिए C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक, इस प्रकार से हम इसका आईपीएससी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन जिसका नाम हो जाएगा पेंट। अब यहाँ देखिए आया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड है तो इसका हो पेंटीन हो जाएगा। अब क्या तीनों चीज सेम है, इसका भी नाम पेंटीन है, इसका नाम पेंटीन है, इसका नाम पेंटीन आया। क्या ये सारे चीज सेम है,
ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें यहाँ डबल बॉन्ड आया, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड आया, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड आया, तो इसका देखिए पोजीशन बदल रहा है डबल बॉन्ड की, अलग अलग जहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब इसका नाम अलग है, मतलब सारी चीज़ का नाम अलग है, कुछ इसमें अलग है, क्या अलग है उससे हम समझते हैं। अब जैसे देखिएगा, सबसे पहले हम इसका नंबरिंग करना होता है, ये हमारा पहला कार्बन है, हमारा दूसरा कार्बन है, हमारा तीसरा कार्बन है, हमारा चौथा कार्बन है, पांचवा कार्बन है, 5 कार्बन है, लेकिन हम किस साइड से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से हम नंबरिंग करें, इस चीज में प्रॉब्लम होती है आईपीएससी नेमिंग करते समय, तो हम उस चीज को क्लियर करते हैं। जैसे यहां समझिएगा, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में आपको अभी डबल बॉन्ड मिला हुआ है, ठीक, तो यहाँ सबसे पहले समझिए, यहाँ सबसे प्राथमिकता आपको फंक्शन ग्रुप को देना है। फंक्शन ग्रुप मैंने आपको बताया, जब एच ही जाएगा ओ एच आ जाएगा, ओ एच आ जाए, सी ओ एच आ जाए, सी एच ओ आ जाए। जब फंक्शन ग्रुप नहीं तो किसको देना है आपको, डबल बॉन्ड को देना है। जब फंक्शन ग्रुप उसमें है नहीं, जो यहाँ मैंने आईपीएससी ने मिली इसमें फंक्शन ग्रुप नहीं है, यहाँ क्या इसमें केवल डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। फंक्शन ग्रुप के बाद फंक्शन ग्रुप में फिर आपको डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देना है। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दे दीजिए, डबल बॉन्ड है तो आपको ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता देना है। उसके बाद आपको साइड चेन हम आपको आगे बताएंगे, और उसके बाद अल्फाबेट, हम अल्फाबेट का यूज कैसे किया जाए तो उससे भी हम आगे बता रहे हैं आपको। देखिए अब जैसे यहाँ देखिए, इसमें तो भैया फंक्शन ग्रुप है नहीं, क्या इसमें आपका फंक्शन ग्रुप नहीं, मतलब ओ एच सी ओ एच सी एच ओ, इस प्रकार से आपके इसमें क्रियात्मक समूह दिख नहीं रहे जो मैंने आईपीएससी ने में लिखा है, तो इस चीज़ को आपको फंक्शन ग्रुप को छोड़ देना है। तो हम डबल बॉन्ड पर पहुंचते हैं, इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक पड़ेगा उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2, इस साइड 2 पर पड़ रहा है डबल बॉन्ड, 1 2 3, इस साइड 3 पर पड़ रहा है, इस साइड से नजदीक पड़ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 कार्बन, 5 कार्बन का नाम हो जाएगा पेंट। अब जो डबल बॉन्ड पड़ रहा है कहाँ पर पड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड जो पड़ रहा है 2 पर पड़ रहा है, जो कम नंबर होगा उसे हम लेंगे। यहाँ 2 और 3 दो आ रहे हैं तो यहाँ हम 2 को लेंगे जो कम होगा। पेंट 2 इन, इसका पेंट 2 इन बन जाए, इसका नाम जो बनेगा पेंट 2 इन बन जाएगा। ये 100% राइट है, इससे आप नोट कर लीजिए, ये इसका नाम जो है 100% राइट है, इसमें आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं ले, 100% राइट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए हम इसका नाम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 कार्बन है भैया। अब जब 5 कार्बन है तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं डबल बॉन्ड है यहाँ, तो इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस साइड से करें, जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। तो फंक्शन ग्रुप नहीं तो डबल बॉन्ड है तो हम डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं, जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। डबल बॉन्ड देखिए 1 2 3, इस साइड से 3 पर पड़ रहा है, 1 2 इस साइड 2 पर पड़ रहा है, तो यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ आपका 5 हुआ, 5 यानी कि 5 कार्बन हुआ, टोटल 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। अब देखिए यहाँ ये 2 पर पड़ रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ पेंट 2 इन हो गया, ठीक, इसका नाम भी पेंट 2 इन, मतलब ये दोनों चीज क्या है, सेम है। इससे पता चला ये दोनों चीज क्या है, सेम है। अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक पड़े, देखिए 1 2 3 4, इस साइड तो 4 पर पड़ रहा है, इस साइड से देखते हैं 1 पर पड़ रहा है, देखिए 1 पर, 1 2 3 4 5, 1 पर पड़ रहा है इसलिए मैंने इस साइड से नंबरिंग कर दिया, ठीक। अब 5 कार्बन है, 5 कार्बन का हो जाएगा पेंट, तो यहाँ देखिए 1 पर पड़ रहा है तो यहाँ पेंट 1 इन हो जाएगा इसका नाम, ठीक। अब ये अलग है, ये आपको समझ में, पेंट 1 इन है, ये 2 इन है, ये 2 इन है, ये दोनों चीज सेम है, ये अलग है। इस प्रकार से हम समझते हैं कि जो मैंने आपको समझाया 100% समझ में आया। अब इससे हम कुछ और डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं। इससे आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलिए हम इसे मिटा देते हैं। चलिए यहां हम कुछ आईपीएससी नेमिंग और लिख रहे हैं, इस चीज को ध्यान से आपको समझना है। सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, हम डबल बॉन्ड कर देते हैं, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, ठीक। चलिए इसका नाम हम लिखते हैं, ध्यान समझिए, इसका नाम हम लिखते हैं। अब इसमें देखिए टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, यहाँ आप देख सकते हो 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट। अब हेप्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आया है डबल बॉन्ड भैया। अब 2 जगह पर डबल बॉन्ड आ गया है। अब डबल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक पड़ेगा उस साइड से हम इसका नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3, इस साइड से 3 पर पड़ रहा है, 1 पर, इस साइड से 1 पर पड़ रहा है, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्या है 7 आया।
टोटल 7 कार्बन है। अब 7 कार्बन जब होते हैं उसे ध्यान समझिएगा, जब 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, HEPT, हेप्ट बोलते हैं। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, ध्यान समझिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया। जब डबल बॉन्ड आता है तो क्या हम इसका लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड किस पर आया, 1 पर आए तो हम लिख सकते हैं 1, और किस पर आया 4 पर आ रहा है तो 1, 5, और यहाँ हम लिख सकते हैं डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं इन का। यहाँ मैंने आपको दिखा देता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं इन का, तो यहाँ हेप्ट 1,4 इन हो जाएगा। क्या इसका जो मैंने नाम लिखा है 100% राइट है? 100% राइट नहीं है भाई, इसका नाम 100% राइट नहीं है। इसे हम 100% राइट करते हैं। देखिए किस प्रकार से 100% राइट होगा। अब यहाँ देखिए भाई, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार आए थे, हम इसका नाम इन इस प्रकार से तो नहीं लिख सकते हैं। हम इस प्रकार से लिखते हैं तो इसका 100% नाम राइट नहीं होता है। इससे हम जैसे कि एक बार आएगा, देखिए कोई चीज एक बार आएगा, जैसे डबल बॉन्ड एक बार आ रहा है तो हम उसके लिए कुछ यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब 2 बार आए तो हम उसके लिए डाई यूज करेंगे, जब 3 बार आए उसके लिए हम ट्राई यूज करेंगे। यहाँ हम आपको दिखा देते हैं, जब एक बार आएगा कोई चीज़ उसके लिए हम कुछ यूज नहीं करेंगे, एक्स मतलब कुछ यूज नहीं करेंगे। जब 2 बार आएगा तो हम उसके लिए डाई यूज करेंगे, 3 बार आएगा तो ट्राई यूज करेंगे, जब 4 बार आएगा तो टेट्रा यूज करेंगे, 5 बार आएगा तो पेंटा यूज करेंगे, 6 बार आएगा तो हेक्सा यूज करेंगे। ठीक, इस चीज को आपको समझ लेना है। तो यहाँ देखिए हम इसका नाम क्या बनेगा फिर इस प्रकार से, तो इस देखिए 7 कार्बन को हेप्ट हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा। अब देखिए इन 2 बार आए ना, 2 के लिए हम डाई यूज करेंगे। जब 2 बार आता है तो यहाँ देख सकते हो 2 के लिए हम यूज करेंगे डाई का, तो यहाँ हमारा आ जाए देखिए हेप्ट 1,4 डाई इन। ठीक, इस प्रकार से आपका 100% राइट है नाम, ये आपका 100% राइट है। इस प्रकार से आप IPSC में छोटा छोटा लिख सकते हो। अब चलिए कुछ और हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। ये प्रैक्टिस के थ्रू हम आपको क्लियर कराएंगे। आपको कुछ रूल नियम को लिखना नहीं, सिर्फ हम प्रैक्टिस के थ्रू सारा कुछ क्लियर करा देंगे। चलिए 10-5 और देखते हैं छोटा छोटा, उसके बाद इसका हम पार्ट नंबर 2 में कुछ बड़े बड़े IPSC नेमिंग को सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे CH, चलिए CH3, CH2, CH3, चलिए इसका नाम हम देखते हैं। यहाँ हम डबल बॉन्ड कर देते हैं और यहाँ हम ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं भैया। ठीक, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि फिर कार्बन कम हो जाए, हाइड्रोजन कम हो। चलिए हम इसे साधारण तरीके से इसी प्रकार से पहले इसका नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम बॉन्ड चेंज करके देखेंगे। CH2, CH3, चलिए एक बार और CH2, CH3, कुछ बड़ा बड़ा देखते हैं ना, तो इसे बड़े बड़े को देखकर स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं ना, तो इससे हम सीखते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड है तो टोटल 6 कार्बन है। तो आप किसी भी साइड से गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्ज। ठीक, यहाँ आप देख सकते हो, आपको इसे याद कर लेना है। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्ज, तो यहाँ मैंने लिख दिया हेक्ज। अब यहाँ देखिए सारे जहाँ सिंगल बॉन्ड हेक्जेन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्जेन भैया। अब इसी प्रकार से और हम देखते हैं, जैसे कि C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड भैया, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब इसका IPSC नेमिंग करना होगा तो कितना कठिन हो जाएगा देखिए, लेकिन कठिन हम इसे आसान कर देंगे। देखिए आसान तरीके से सीखते हैं, दिमाग लगाओ। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। देखिए 8 कार्बन है, तो हम सबसे पहले देखते हैं किस साइड से हम सबसे प्राथमिकता किसे देते हैं, फंक्शन ग्रुप को। फंक्शन ग्रुप का भी मैंने यूज ही नहीं किया, फंक्शन ग्रुप को मैंने अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, तो फंक्शन ग्रुप नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड को मैंने प्राथमिकता दिया, किस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है भैया, डबल बॉन्ड जो है इस साइड से नजदीक पड़ रहा है। देखिए यहाँ पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ दूसरे कार्बन पर पड़ रहा है, तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे। अगर डबल बॉन्ड न होता, अगर डबल बॉन्ड न होता तो हम ट्रिपल बॉन्ड को देखते, तो ट्रिपल बॉन्ड की साइड से हम प्राथमिकता देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड की अभी हम अगला कंपाउंड जो लिखेंगे, अगला IPSC में लिखेंगे, हम उसमें ट्रिपल बॉन्ड का यूज करेंगे, डबल बॉन्ड को हटाकर आपको बताएंगे उसका नाम कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन है। 8 कार्बन का नाम हो जाएगा ऑक्ट। ठीक, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ क्या है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ हम लिखेंगे ऑक्ट 1 और 6 डाई। 2 बार है, 2 बार जब कोई चीज है डबल बॉन्ड 2 बार है, 2 बार के लिए हम यूज करते हैं भैया डाई का,
डाई का, यहाँ दोबारा डाई और इन। अब ई एन ई पूरा इन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके आगे भी और कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ इस वाले ई को हटा देते हैं, ठीक, इस वॉवेल्स को हटा देते हैं। अब देखते हैं क्योंकि इसके आगे और जुड़ना है, जब इसके आगे और जुड़ेगा देखिएगा हम आपको बता रहे हैं, जैसे ए एन ई आएगा, जब इसके आगे और कुछ जुड़े तो यहाँ आपको ई को हटा देना। इस प्रकार जब ई एन ई आए इसके आगे और कुछ जुड़ रहा है तो आपको इस ई को हटा देना। वाई यानी जब इसके आगे और कुछ जुड़ रहा है तो आपको इस ई को हटा देना, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आया ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आया 3 पर। अब ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं आयन का, ठीक। तो ऑक्ट 16 डाई इन 3 आयन, ठीक, इसका आईपीएससी नेमिंग 100% राइट है, ठीक। इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपको छोटा छोटा आईपीएससी नेमिंग समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड का आईपीएससी नेमिंग कर सकते हो। चलिए हम और आपको सिखा देते हैं थोड़ा। जैसे यहाँ देखिए सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, बस केवल ट्रिपल बॉन्ड मैंने लगाया। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं सी, ठीक। अब यहाँ देखिए इसके साथ टोटल कितने हाइड्रोजन है आपको क्लियर है ना। यहाँ 3 अनपेयर है तो मतलब 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 अनपेयर है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन CH2 है। यहाँ कितने, यहाँ इस कार यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 बॉन्ड है, यहाँ 1 बॉन्ड, तो यहाँ मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो CH3 होगा, ठीक। इस प्रकार से हम इसका नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे CH3 CH2, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये दोनों आपस में राइट है, दोनों चीज़ सेम है भैया, ठीक। अब इसका हम जैसे नाम लिखते हैं, इसमें टोटल देखते हैं कितने। इसमें सबसे पहले हम देखें फंक्शन ग्रुप नहीं है भैया, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम डबल बॉन्ड देखते हैं, डबल बॉन्ड भी इसमें नहीं है। और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम ट्रिपल बॉन्ड जिस साइड से नज़दीक पड़ेगा उस साइड से हम इसका नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक। टोटल इसमें 5 कार्बन है, क्या है, टोटल इसमें 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, आप देख सकते हो यहाँ मैंने आपको सारे यहाँ 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, तो यहाँ आपका आ जाए पेंट। अब यहाँ देखिए उसके बाद हम देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पहले सबसे पहले आपको एल का लिखना है। मैंने यहाँ एल का लिख दिया, एल का मतलब आपका क्या है, कार्बन की संख्या। उसके बाद बॉन्ड नेम आपको देख लेना है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, क्या है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है भैया। अब ट्रिपल बॉन्ड जब है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं आयन का, तो यहाँ हम लिख देंगे आयन। अब आयन लिखने से पहले जो ट्रिपल बॉन्ड पर आए दूसरे कार्बन पर, यहाँ 2 आयन हो जाएगा, पेंट 2 आयन। इस प्रकार से हम समझते हैं कि आप छोटे छोटे कंपाउंड का आईपीएससी नेमिंग कर पाएंगे। तो अपने बुक में जाइए, खोलिए, छोटे छोटे आईपीएससी नेमिंग को करिए। हम आपको कुछ आईपीएससी नेमिंग दे रहे हैं, आपको इसका आईपीएससी नेमिंग कर लेना है। यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए मैं आपको कुछ दे देते हैं आईपीएससी नेमिंग करने के लिए होमवर्क में, ठीक। चलिए CH देखिए हम कुछ और चीज़ आपको सिखा दें, जैसे CHO4 का आईपीएससी नेमिंग कर सकते हो, और उसके बाद CH3, और उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का कर सकते हो, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 का कर सकते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 का कर सकते हो। अब इसका नाम क्या हो, जैसे कि यहाँ देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, तो यहाँ ईथ लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा, इथेन। और इसके बाद देखिए इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन ईथ हो जाएगा। अब इसमें डबल बॉन्ड है इथीन हो जाएगा। अब इसका देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है ईथ हो जाएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन इथाइन हो जाएगा। इस प्रकार से आप नामकरण कर सकते हो। तो हमारा पार्ट नंबर 1 था, ठीक। तो हम कुछ आईपीएससी नेमिंग दे देते हैं, जैसे CH3, चलिए C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। चलिए जो है ट्रिपल बॉन्ड है इसे हम सिंगल बॉन्ड कर देते हैं, यहाँ हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक। इसका आपको आपका पहला आईपीएससी नेमिंग, इसका आपको नाम लिखना है। नाम लिखकर आपको कमेंट में बताना इसका नाम आपने सही प्रकार से लिख पाया, तो हम आपको कमेंट में रिप्लाई देंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, और C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, ठीक। और इस प्रकार से C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इस प्रकार से। और हम आपको चौथा दे देते हैं नामकरण, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और उसके बाद C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक। अब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या आप चेक कर सकते हो, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, जितने बॉन्ड उसकी यूज हुए उसके बचे हुए बॉन्ड उतना हाइड्रोजन होगा।
तो ये आपको टोटल मैंने 4 आपको दिया हूँ, इसका आपको आईपीएससी नेमिंग लिखना है। यदि आपको आईपीएससी नेमिंग इन चारों में लिखने में किसी भी कंपाउंड का दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। पार्ट नंबर 2 में हम आएंगे तो इस सारे 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नई क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय हिंद जय भारत।